आप गाड़ी चला रहे हैं, रास्ते में बड़ी स्पीड से गाड़ी चल रही है, ब्रेकर आ गया, अब गाड़ी को आपको स्लो करना पड़ेगा वरना गाड़ी उलट सकती है। सिराते मुस्तकीम पर चलते हुए, अल्लाह के दीन पर चलते हुए कदम कदम पर जो ब्रेकर्स आते हैं, जो रुकावटें आती हैं, जो डाइवर्जन्स आते हैं, उनको कहा जाता है फितना। और अरबी जुबान में सोनार जब सोने को आग में डालता है और सोने के ऊपर जो मैल और कुचैल होता है उसको साफ करता है, इस प्रक्रिया को, इस प्रोसीजर को अरबी जुबान में फत्न कहते हैं। उसी से लफ्ज़ फितना बना है और इसीलिए अरबी में सोनार को फत्तान भी कहते हैं, क्योंकि वो ये काम बार बार करता है। तो कयामत के पहले फितने बहुत ज्यादा आएंगे। मैंने जो आयत करीमा आपके सामने पढ़ी है सूरतुल अनकबूत की, उस आयत करीमा में अल्लाह ताला ने हमें और आपको यही पैगाम दिया है। अलिफ लाम मीम अहसिबन नासु अन युत्रकू अन यक़ूलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनून। ऐ लोगों, क्या तुमने ये समझ लिया है कि तुमने जुबान से ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया, तुमने जुबान से ईमान का इकरार कर लिया, तुमने इस्लाम का इकरार कर लिया तो तुमको छोड़ दिया जाएगा। वलक़द फ़तन्नल्लज़ीन मिन क़ब्लिहिम, ऐ मुसलमानों, तुमसे पहले की उम्मतों को भी हमने आजमाइशों में डाला था, उनके ऊपर भी बहुत तरीके की आजमाइशें आई थी। फलयअलमन्नल्लाहुल्लज़ीन सदक़ू वलयअलमन्नल काज़िबीन। ये अल्लाह का तरीका है, ये अल्लाह का दस्तूर है। हर जमाने में अल्लाह ताला ईमान वालों को परखने के लिए, सच्चों को झूठों से अलग करने के लिए, खरे को खोटे से अलग करने के लिए, मोमिन को मुनाफिक से अलग करने के लिए हर दौर में अल्लाह ताला उनको आजमाइशों में डालता है, फितनों में डालता है। आज के दौर में हम कभी कभी देखते हैं शिर्क करने वाला तरक्की कर रहा है, तौहीद वाला बेचारा परेशान है, हलाल रोजी कमाने वाला, खाने वाला परेशान है, हराम कारोबार करने वाला ऐश कर रहा है, रात रात भर इबादत करने वाला परेशान है, और गुनाह का काम करने वाला, गलत काम करने वाला, हराम काम करने वाला मजे ले रहा है। तो हमारे दिल में भी कभी कभी डाउट पैदा होता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। इसी का नाम फितना है। कयामत के पहले ऐसा दौर आएगा जब दीन के ऊपर अमल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सयाती अलन नासी ज़मानुन अलकाइम अला दीनिही कल काबिज़ी अलल जमरी। कयामत के पहले ऐसा दौर भी आएगा, ऐसा जमाना भी आएगा जब दीन पर कायम रहने वाला इतनी मुश्किलात का सामना करेगा, इतनी समस्याओं का सामना करेगा जैसे अपने हाथों में अंगारा लेने वाला है। ये हालात है मेरे भाई। दीन पर अमल करना लोहे के चने के चबाने जैसा हो जाएगा। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं, बदाल इस्लाम हो गरीबा। जब इस्लाम शुरू हुआ था तो दुनिया की नजर में अजनबी था। इस्लाम पर अमल करने वाले, जब शुरुआत में इस्लाम आया तब भी उसके ऊपर अमल करने वाले दुनिया की नजर में अजनबी थे। वसयऊदु कमा बदा गरीबा। और आगे चल करके फिर ऐसा दौर आ जाएगा जब इस्लाम पर अमल करना मुश्किल हो जाएगा। एक लड़की अपने जिस्म की नुमाइश करती है, अपने शरीर के हिस्सों को दिखाती है और सड़क पर निकलती है, रेलवे स्टेशन पर जाती है, ट्रेनों में सफर करती है, फ्लाइट में सफर करती है। किसी को कोई एतराज नहीं है, किसी को कोई समस्या नहीं है। अपने पूरे शरीर को दिखा रही है, एक्सपोज कर रही है, किसी को कोई समस्या नहीं है। एक मुसलमान लड़की नकाब में कॉलेज में चली जाती है, पर्दे में यूनिवर्सिटी में चली जाती है, उसके ऊपर बवाल किया जा रहा है, उसके ऊपर एतराज किया जा रहा है, उस पर छींटाकशी की जा रही है, उसको बुरा भला कहा जा रहा है, उसको उकसाया जा रहा है। बदाल इस्लाम गरीबा। अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं, इस्लाम जब शुरू हुआ था तब भी इस्लाम पर अमल करने वालों को बहुत सारे ताने मारे जाते थे, और आगे चल करके इस्लाम पर अमल करने वालों को फिर से ताने मारे जाएंगे। एक नौजवान अपने दामन को गुनाहों से बचा रहा है, किसी से कोई नाजायज ताल्लुक नहीं है, शादी अभी नहीं हुई है, अपने आप को गुनाह से बचा रहा है, तो लोग क्या कहते हैं कि ये तो बहुत बैकवर्ड है, ये तो बहुत पिछड़ा हुआ है, इसको तो जमाने के रंग ढंग भी नहीं पता है। दूसरा नौजवान ज़िनाकारी में पड़ा हुआ है, बदकारी में पड़ा हुआ है,
4 लड़कियों से फोन पर बातें कर रहा है, लड़कियों को घुमा रहा है और दुनिया की नजर में वो बड़ा चालाक है, बड़ा मॉडर्न है, बड़ा होशियार है। मेरे प्यारे साथियों, जो अपने दामन को गुनाहों से बचा रहा है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं बदाल इस्लाम गरीबा, इस्लाम पर अमल करने वाले दुनिया की नजर में अजनबी बन जाएंगे। और जब ऐसा दौर आ जाए तो अल्लाह के नबी क्या फरमाते हैं, फतूबा लिल गुरबा, ओ लोगों तुम दीन पर अमल करते रहना, तुम्हें ताने सुनने पड़े तो तुम सुन लेना, तुम्हें गालियां सुननी पड़े तो तुम सुन लेना, तुम्हें लोगों की बातें सुननी पड़े तो तुम सुन लेना, तुम दुनिया की नजर में अजनबी बन जाना, मैं तुम्हें जन्नत की खुशखबरी सुना रहा हूं। फतूबा लिल गुरबा, अल्लाह के नबी उनको तूबा, तूबा जन्नत का एक नाम है। अगर आपके घर में बच्ची पैदा हो, बच्ची का नाम तूबा रख सकते हैं। तूबा ये जन्नत का एक नाम है। अल्लाह के नबी ने जन्नत की खुशखबरी सुनाई कि उन लोगों को जन्नत की खुशखबरी सुना दो जो दीन पर अमल करने की वजह से जमाने की नजरों में अजनबी बन जाए। हम उस दौर से गुजर रहे हैं मेरे भाई, और याद रखो ये दौर कोई नया दौर नहीं है, नबी के दौर से चला आ रहा है ये दौर। याद करो अपने नबी की सीरत, जब आपने सफा की पहाड़ी पे चढ़ करके कहा था अय्युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह, ओ लोगों तुम ला इलाहा इल्लल्लाह कह दो तुफ्लिहू, तुम कामयाब हो जाओगे, व तमलिकुल अरब वल अजम, तुम अरब व अजम के मालिक बन जाओगे। आपने दुनिया को तौहीद की दावत दी तो क्या लोगों ने आपको फूल का माला पहनाया? नहीं नहीं। लोगों ने शाबाशी दी? नहीं नहीं। बल्कि लोगों ने आपकी मुखालफत की, आपको बुरा भला कहा, और सबसे पहला एतराज करने वाला आपका अपना चचा अबू लहब था। जब आपने लोगों को तौहीद की दावत दी तो अबू लहब ने क्या कहा था, तब्बल्लक या मोहम्मद अलिहाजा जमातना, ऐ मोहम्मद तेरे लिए बर्बादी हो, तूने हमें इसलिए यहां पर बुलाया था, तू हमें हमारे बाप दादा का मजहब छोड़ने की बात कर रहा है, तू हमें अपने माबूदों को छोड़ने की बात कर रहा है। सबसे पहला रोड़ा बना था अबू लहब। और एक बात बताऊं, अबू लहब का नाम अबू लहब क्यों पड़ा? लहब के माने अरबी में होते अंगारा। अबू लहब बहुत गोरा चट्टा था, वो फेयर एंड लवली नहीं लगाता था, फेयर एंड हैंडसम नहीं लगाता था, वो नेचुरल गोरा था, बहुत खूबसूरत था। इतना गोरा था कि उसका नाम पड़ गया अबू लहब। इतना गोरा, इतना खूबसूरत कि अंगारे की तरह वो चमका करता था। मगर उसका अंजाम क्या हुआ मेरे भाइयों? कुरान में अल्लाह ने पूरी सूरत नाजिल फरमा दी, तब्बत यदा अबी लहबिन व तब मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब। अबू लहब के दोनों हाथ टूट जाएं, अबू लहब बर्बाद हो जाए, मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब, न उसका माल उसके कोई काम आया, न उसकी कमाई उसके कोई काम आई। व इम्राअतुहु हम्मालतल हतब, और अल्लाह ने फरमाया कि उसकी जो बीवी थी जिसका नाम उम्मे जमील था, जो लकड़ी उठा करके लकड़ियां ला करके चुन चुन करके लाया करती थी और अल्लाह के नबी को बुरा भला कहा करती थी, अल्लाह ने उसकी बीवी की भी मजम्मत की, उसकी भी बुराई की, उसके ऊपर भी लानत फरमाई। फरमाया वम्रातुहु हम्मालतल हतब फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद, उस अबू लहब की बीवी की गर्दन में अल्लाह ताला कयामत के दिन रस्सी डालेगा, वो भी जहन्नम की आग में डाली जाएगी। मेरे प्यारे साथियों, पता ये चला कि दुनिया में कोई खूबसूरत अगर है, कोई हैंडसम है, कोई बहुत स्मार्ट है, बहुत गोरा चट्टा है, अपनी खूबसूरती पर नाज ना करे, अपने चेहरे पर नाज ना करे, अल्लाह ताला खूबसूरती को नहीं देखेगा। इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम व अजसामिकुम, अल्लाह ताला तुम्हारे चेहरों को नहीं देखता, अल्लाह ताला तुम्हारी शक्लों को नहीं देखता, अल्लाह ताला तुम्हारे शरीर को नहीं देखता, वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम व आमालिकुम, अल्लाह ताला तुम्हारे दिल को देखता है और अल्लाह ताला तुम्हारे अमल को देखता है। यहां तो बेचारा परेशान बैठा है, स्टेटस पे फोटो लगाया तो हर मिनट पे चेक कर रहा है कितने लोगों ने स्टेटस देखा, फेसबुक पे फोटो डाला तो हर मिनट में चेक कर रहा है कितने लोगों ने मेरे फोटो को लाइक किया। अरे नालायक, लोगों के लाइक की इतनी फिक्र करता है, काश तूने अल्लाह के लाइक की फिक्र की होती। फोटो तो तुमने फिल्टर करके आए तो माशाल्लाह ऐसे ऐसे ऐप आ रहे कि भाई अमेरिका के गोरे को अफ्रीका का काला बना दो, अफ्रीका के काले को अमेरिका का गोरा बना दो, ऐसे ऐसे ऐप आ रहे, जवान को बूढ़ा बना दो। एक साहब ने मेरा फोटो भेजा एडिट करके, दाढ़ी वाड़ी गायब और बाल बिल्कुल बॉलीवुड के हीरो की तरह उड़ रहा है और पैंट और कोट पहन करके मुझको भेज करके कहने लगे ये पहचान रहे कौन है? मैंने कहा मैं तो नहीं पहचानू, कौन है? आपका फोटो है, एडिट करके मैंने बनाया है। तो ये दौर है मेरे भाई, एडिट करके किसी फोटो आप बदल सकते हैं, मर्द को औरत बना सकते हैं, जवान को बूढ़ा बना सकते हैं, बूढ़े को जवान बना सकते हैं, वो दौर है ये। अब हमारा नौजवान बेचारा फोटो लेता है ना, मैं कहीं प्रोग्राम में जाता हूँ, बाद नौजवान आते हैं, बोले सब एक सेल्फी ले लेता हूँ, तो मैं देखता हूँ तो वो मोबाइल पर डायरेक्ट कैमरे से सेल्फी नहीं लेता, उसमें ऐप आता है स्नैपचैट और फलाना और डिकाना, तो उससे और खूबसूरत बनने लगता है अपने आप। अब ये फोटो वो फेसबुक पे डालता है,
और साहब बड़ी उसको फिक्र है कि मेरे फोटो को कितने लोगों ने लाइक किया। मेरे नौजवान साथियों, जितनी फिक्र आपको अपने इस फोटो के लोगों के लाइक करने की है, काश इतनी फिक्र इस बात की होती कल कयामत के दिन अल्लाह ताला हमको लाइक करेगा कि नहीं करेगा। अल्लाह की कसम, आपने अपने चेहरों को बहुत खूबसूरत बना भी लिया और बहुत मेकअप करके, मेरी प्यारी माँ बहनों, आपने अपने आप को खूबसूरत बना भी लिया। ब्यूटी पार्लर में आजकल देखिए वीडियो भी आता होगा फेसबुक के ऊपर कि बूढ़ी औरत को ब्यूटी पार्लर वाले जवान बना देते हैं, काली औरत को गोरी बना देते हैं, बदसूरत को खूबसूरत बना देते हैं। आपने ब्यूटी पार्लर में जाकर के अपनी बदसूरती को खूबसूरती में तब्दील कर भी लिया, अपने चेहरे को खूबसूरत बना भी लिया। मगर माफ करना मेरी बहनों और माफ करना मेरे भाइयों, अगर आपका दिल खराब है और आपका अमल सही नहीं है तो कल कयामत के दिन आपका अंजाम और हमारा अंजाम क्या होने वाला है। अल्लाह कुरान में फरमाता है ववुजूहुन यौमइज़िन अलैहा गबरा तरहकुहा कतरा उलाइका हुमुल कफरतुल फजरा। कयामत के दिन कुछ ऐसे भी लोग आएंगे जिनके चेहरे काले कलूटे होंगे, जिनके चेहरों पर अल्लाह ताला तारकोल पोत देगा, उनके चेहरे बड़े बदसूरत हो जाएंगे, बड़े भयानक हो जाएंगे। वो दुनिया में बड़े हैंडसम रहे होंगे, बड़े स्मार्ट और बड़े खूबसूरत रहे होंगे, मगर कयामत के दिन उनके चेहरे बड़े बदसूरत बना दिए जाएंगे। ये कौन लोग होंगे? फरमाया उलाइका हुमुल कफरतुल फजरा। ये वो लोग होंगे जो अल्लाह का इनकार करने वाले, उसकी शरीयत का इनकार करने वाले, ये हराम खाने वाले और गलत काम करने वाले और नाजायज काम करने वाले और अल्लाह को नाराज करने वाले काम करने वाले होंगे। दुनिया में इंसान फेसबुक चला रहा है, मोबाइल चला रहा है, कोई गलत चीज देख लिया, अब डर भी है कि माँ के हाथ में लग गया, भाई के हाथ में लग गया तो देख न ले, तो क्या करता है? डिलीट कर देता है। ब्राउजर पे कोई चीज देखा, डिलीट, व्हाट्सएप की चैटिंग डिलीट, फेसबुक का मैसेंजर की चैटिंग डिलीट, सब डिलीट कर दिया। दुनिया से आपने सब डिलीट कर दिया। मेरे प्यारे भाइयों, जो अल्लाह ताला का डाटा रिकॉर्ड हो रहा है, अल्लाह ताला के फरिश्ते तो सब रिकॉर्ड कर रहे हैं, एक एक अदा आपकी रिकॉर्ड कर रहे हैं। व इन्ना अलैकुम लहाफिज़ीन किरामन कातिबीन, मेरे किरामन कातिबीन एक एक हरकत को तुम्हारे रिकॉर्ड कर रहे हैं। यालमून मा तफअलून, तुम जो जो कर रहे हो मेरे फरिश्तों को मालूम है। फरिश्ते सब रिकॉर्ड कर रहे हैं और फरिश्ते तो कर ही रहे हैं। हमने मोबाइल को उंगली से टच किया, हमारी उंगली भी रिकॉर्ड कर रही है। हमने मोबाइल पर आंखों से कुछ देखा, हमारी आंखों के अंदर जो उसकी रिकॉर्डिंग हो रही है। हमने कानों में हेडफोन लगा के, ईयरपोर्ट लगा के कुछ सुना, हमारे कान भी उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं। और कयामत के दिन आंख भी गवाही देगी और कान भी गवाही देंगे और हमारी उंगली भी गवाही देगी। अल्लाह ने फरमाया हत्ता इज़ा मा जाऊहा शहीदा अलैहिम समउहुम व अबसारुहुम व जुलूदुहुम बिमा कानू यअमलून। कयामत के दिन जब तुम आओगे, तुम्हारी आंखें भी तुम्हारे खिलाफ गवाही देंगी, तुम्हारे कान भी तुम्हारे खिलाफ गवाही देंगे, तुम्हारे बदन की चमड़ी भी तुम्हारे खिलाफ गवाही देगी। वक़ालू लिजुलूदिहिम लिमा शहीदतुम अलैना क़ालू अंतक़नल्लाहुल्लज़ी अंतक़ कुल्ल शै। इंसान कहेगा अपनी चमड़ी से, तू कैसे बोल रही है, तू कैसे बात कर रही है? इंसान की चमड़ी कहेगी आज अल्लाह ने हमको बोलने की ताकत दी है, बोलने की शक्ति दी है और आज हम तेरे करतूतों का पर्दाफाश करेंगे, तेरे पोल खोलेंगे, तेरा सब कुछ बयान करेंगे। इसकी फिक्र करो मेरे भाई। ये उंगली से जो टच करते हो उंगली गवाही देगी, ये कानों से जो सुनते हो कान गवाही देंगे, आंखों से जो देखते हो आंख गवाही देगी। और अल्लाह हिसाब नहीं लेगा, अल्लाह हिसाब तो बाद में लेगा। दुनिया में क्या होता है? रिजल्ट मिलता है बच्चों स्कूल में, बच्चों को उस पर लिखा रहता है पास है कि फेल है, पास है तो कौन सी डिवीजन से पास है, कितने परसेंटेज मिले। दुनिया में ये तो नहीं होता ना कि बच्चे को ला करके एग्जाम की कॉपी दे दी जाती है, लो भाई देखो तुमने जो लिखा वो नंबर मिला, ऐसा नहीं होता। एग्जाम की कॉपी कब मिलती है? जब बच्चे के गार्जियन कहते हैं कि सर हमारे बच्चे ने तो बहुत अच्छा इंग्लिश का पेपर दिया था, आपने 100 में उसको 70 मार्क्स दिए हैं, 70 नंबर दिए हैं, हमारा बच्चा तो कह रहा है उसके सारे जवाब सही थे। तो टीचर क्या करता है? कॉपी निकालता है और कॉपी निकाल के बच्चे के पेरेंट्स को दिखा देता है, उसके माँ बाप को, देखिए ये है आपके बच्चे की कॉपी, आपके बच्चे ने जितना लिखा था उसका उतना नंबर उसको मिल गया। कयामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला हमारी मार्कशीट नहीं देगा, हमारी आंसर बुक देगा। वकुल्ल इंसानिन अलज़मनाहु ताइरहु फी उनुक़िही, हर इंसान का नाम आमाल उसकी गर्दन में हम लटका देंगे। वकुल्ल इंसानिन अलज़मनाहु ताइरहु फी उनुक़िही व नुख़रिजु लहू यौमल क़ियामति किताबन यल्क़ाहु मनशूरा। उसकी पूरी जिंदगी का कच्चा चिट्ठा एक खुली हुई किताब की शक्ल में उसकी गर्दन में लटका दिया जाएगा और अल्लाह फरमाएगा इक़रा किताबक कफ़ा बिनफ़्सिकल यौमा अलैका हसीबा। मेरे बंदे ये तू अपनी किताब को खुद पढ़ ले, अपने
अपनी आंसर बुक को खुद देख ले, तू क्या करके आया है, तूने क्या क्या गुनाह के काम किए, क्या तूने अच्छे काम किए, सब रिकॉर्ड कर लिया गया है। ये तेरी किताब है, तू खुद हिसाब करके बता दे तुझे कितने नंबर मिलने चाहिए, तुझे पास होना चाहिए या फेल होना चाहिए, तुझे कामयाब होना चाहिए या नाकाम होना चाहिए, तुझे जन्नती होना चाहिए या जहन्नमी होना चाहिए। ये है अल्लाह ताला का सिस्टम मेरे भाई। हम दुनिया की खूबसूरती पर इतरा रहे हैं, नहीं मेरे भाइयों, कयामत के दिन अल्लाह हमारी खूबसूरती नहीं देखेगा, अल्लाह हमारा अमल देखेगा, हमारा तकवा देखेगा। हजरत बिलाल कौन से खूबसूरत हैं? हजरत बिलाल कोई दुनिया के स्टैंडर्ड के हिसाब से कोई गोरे चट्टे भी नहीं, कोई खूबसूरत भी नहीं है। वो तो हबशा के रहने वाले हैं, उनका रंग तो काला है, वो तो काले हैं, मगर उनका मकाम क्या है मेरे प्यारे भाइयों? इतनी मीठी आवाज हजरत बिलाल की है कि जब अल्लाह के नबी खाने काबा को फतह करते तो कहते हैं, बिलाल इस खाने काबा की छत पे चढ़ के तू अजान दे। और दुनिया ने देखा कि जिस खाने काबा के अंदर 360 बुतों को रखा गया था, उसकी छत पे खड़े होकर के बिलाल हबशी अजान देते हैं और लोगों को नमाज की दावत देते हैं। बिलाल का ये मकाम है कि अल्लाह के नबी जब मेराज के सफर पे जाते हैं, आप कहते हैं कि मैंने अपने आगे जन्नत में किसी के चलने की आवाज सुनी, मैंने किसी के पैरों की आहट की आवाज सुनी, मुझे बताया गया कि ये हजरत बिलाल के कदमों की आहट है। जब आप दुनिया में तशरीफ लाए, आपने पूछा कि है बिलाल तू कौन सा ऐसा अमल करता है कि मैंने जन्नत में तेरे कदमों की आहट की आवाज सुनी थी? हजरत बिलाल ने कहा, अल्लाह के नबी मुझे ऐसा कोई अमल तो याद नहीं है, हाँ एक बात मेरे अंदर है, मैं कभी बेवजू नहीं रहता हूँ। पेशाब किया, लेटरिन की हाजत हुई, हवा खारिज हो गई, जब भी मेरा वजू टूट जाता है मैं वजू कर लेता हूं, और जब भी मैं वजू करता हूं मैं 2 रकात नमाज पढ़ता हूं। अय अल्लाह के नबी हो सकता है कि यही अमल हो? आपने फरमाया कि हाँ ए बिलाल, यही वो अमल है जिसने तुझे इस मकाम तक पहुंचाया। यही बिलाल थे जब इन्होंने इस्लाम को कबूल किया, इनके मालिक ने उमैया इब्ने खल्फ ने इनको अरब के तपते हुए सहरा में, अरब के तपते हुए बालू पर लिटा दिया और इनके सीने पर गर्म पत्थर रख दिया और इनके ऊपर प्रेशर डाल करके कहने लगा कि ऐ बिलाल अगर तू इस्लाम को छोड़ दे तो मोहम्मद का दीन छोड़ दे, ऐ बिलाल हम तुझे तकलीफ देना छोड़ देंगे। मेरे नौजवान साथियों, बिलाल कोई बहुत पढ़ा लिखा इंसान नहीं है, बिलाल कोई खूबसूरत इंसान नहीं है, बिलाल कोई हैंडसम इंसान नहीं है, मगर बिलाल के सीने में जो दिल है उस दिल में अल्लाह की मोहब्बत भरी है, रसूल की मोहब्बत भरी है। उस अरब के तपते हुए सहरा में लेटा हुआ बिलाल, सीने पर गर्म पत्थर रखा हुआ बिलाल, सीने की चर्बी बिलाल की पिघल रही है और बिलाल के पीठ को अरब की तपती हुई रेत उनकी पीठ को पिघला रही है, मगर फिर भी बिलाल की जुबान से क्या निकलता है? अहद अहद अहद, मेरा अल्लाह एक है, मेरा माबूद एक है, मेरा रब एक है। बिलाल अपनी तौहीद को छोड़ने को तैयार नहीं है। और हमारी नौजवान नस्ल का क्या हाल है? बरेली शहर, उत्तर प्रदेश के बरेली शहर में 8 साल तक मदरसे में पढ़ने वाली लड़की फेसबुक पर किसी ने आई लव यू बोल दिया, मोहब्बत का इकरार कर दिया, उसके जाल में फंसती है और इस्लाम को छोड़ करके उसके मजहब में दाखिल होती है, उसके साथ जाके शादी कर लेती है। ये हमारी कौम की हालत है। शर्म से चुल्लू पर पानी में डूब मरना चाहिए हमें। हमको तो लगता है कि साहब ये तो अखबार में एक खबर आई है, ये सिर्फ एक खबर नहीं है, ये पूरी कौम के लिए सोचने का मकाम है मेरे भाई। और इसीलिए मैं कहता हूं कि इन मदरसों को आप हकीर मत समझो, जब तक ये मदरसे बाकी हैं आपके बच्चों और बच्चियों को अल्लाह और उसके रसूल के बारे में बताया जा रहा है। आपके कॉन्वेंट स्कूलों में नहीं बताया जा रहा है, आपके इंग्लिश स्कूलों में नहीं बताया जा रहा है उसको इस्लाम के बारे में, तौहीद के बारे में। अभी राजस्थान से एक खबर आई कि साहब बुर्का पहनने वाली और नकाब पहनने वाली लड़कियां स्कूल में क्या कर रही हैं? सूर्य नमस्कार कर रही हैं। और मीडिया भी ऐसी खबरों को मिर्च मसाला लगा के खूब बताता है कि साहब देखिए मुसलमान लड़कियां सूर्य नमस्कार कर रही हैं। क्या इस्लाम के अकीदे के हिसाब से ये ठीक है? हम सूर्य को भगवान नहीं मानते, हम सूर्य को रब नहीं मानते। हमारा अकीदा क्या है? वश्शम्सु तजरी लिमुस्तक़र्रिन लहा ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़िल अलीम। सूरज अल्लाह ताला के इशारे पर चलता है, अल्लाह के कानून के मुताबिक चलता है। वल क़मर क़द्दरनाहु मनाज़िल हत्ता आद कल उर्जूनिल क़दीम। और चाँद भी अल्लाह ताला के सिस्टम से चलता है। पहली तारीख का चाँद पतला होता है, फिर धीरे धीरे मोटा होता है, फिर 14वीं का चाँद कंप्लीट हो जाता है, फिर धीरे धीरे छोटा होता है और फिर लकड़ी की तरह और खजूर के तने की तरह फिर पतला हो जाता है। ये चाँद का सिस्टम, ये सूरज का सिस्टम ये बता रहा है कि चाँद अपनी मर्जी से नहीं निकल रहा है, सूरज अपनी मर्जी से नहीं निकल रहा है। इनको निकालने वाला कोई है, इनको चलाने
बनाने वाला कोई है, सूरज अपनी मर्जी का मालिक नहीं है, चांद अपनी मर्जी का मालिक नहीं है। मेरे प्यारे भाइयों, हमारा अकीदा तो ये है कि सूरज हमेशा पूरब से निकल रहा है और पश्चिम में डूब रहा है। ये अल्लाह का कानून है, ये अल्लाह का हुक्म है, इसलिए सूरज ऐसा कर रहा है। और जिस दिन कयामत कायम होने वाली होगी, अल्लाह सूरज को हुक्म देगा कि हमेशा तो तू पूरब से निकला करता था, लेकिन आज तुझे उल्टा करना है और कयामत के दिन सूरज पश्चिम से निकल जाएगा। मेरे प्यारे भाइयों, आज आपके स्कूलों में आपके बच्चों से सूरज के आगे सजदा करवाया जा रहा है और सूरज के आगे हाथ जुड़वाया जा रहा है। मेरे प्यारे साथियों, अपनी नौजवान नस्ल की अकीदे की हिफाजत करो, उनकी तौहीद की हिफाजत करो, उनको ईमान सिखाओ। अगर नहीं सिखाओगे तो अंजाम यही होगा कि 8 साल मदरसे में पढ़ने वाली बच्ची मुर्तद हो जाएगी।